अपने कारोबार और लाइफ को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला 1% फार्मूला, जिससे जिंदगी में फर्क नजर आने लगे। अगले 30 दिनों को अपनी जिंदगी के बेहतर दिन कैसे बनाएं और लगातार नई ऊंचाइयों तक कैसे जाते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1% फार्मूला बुक के बारे में। इस बुक के राइटर हैं टॉम कॉनेलन। इस बुक ने बहुत से लोगों को कारोबार और जिंदगी में ऊंचाइयों को हासिल करने में मदद की है। अगर आप भी इस बुक में बताए गए तरीकों को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी में फर्क दिखने लगेगा। इस बुक को समझने के लिए हम इसे अलग अलग चैप्टर में समझने वाले हैं। यह बदलाव का समय है। ऑथर इस बुक की शुरुआत केन के घर से करते हैं। केन का इस बुक में खास किरदार है। ऑथर बताते हैं कि शाम को केन ने अपना कंप्यूटर बंद किया और केन की नज़र उस अवार्ड पर पड़ी जिसे उन्होंने कुछ समय पहले ही फ्रेम करवाकर दीवार पर बाकी अवार्ड के साथ लगाया था। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी थी। वे एक दूसरे को प्यार करते थे। जब उनकी जिंदगी में मुश्किलें आती थी तो वे एक दूसरे को सहारा देते थे। उन्हें अपने बच्चों पर गर्व था। वे 100% ईमानदारी से कह सकते थे कि वे एक खुश इंसान हैं, क्योंकि वे दुनिया की ऊंचाइयों को हासिल कर चुके थे। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिनों की याद आते ही उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। पहले उनके घर में ज्यादातर समय लड़ाई रहती थी। वे एक दूसरे की गलतियां निकालते रहते थे। बच्चे भी बिगड़ते जा रहे थे। अपनी जॉब से केन बहुत नाखुश थे। आए दिन उनका लोगों से झगड़ा हो जाता था। उन्होंने जब अपने आसपास में देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले ही नहीं हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी बेहतर होने की उम्मीद बाकी थी, जो हम सबको भी आगे बढ़ते रहने की उम्मीद देती है। एक दिन केन अपने बेटे जैक का मैच देखने गए। जैक की टीम उस टीम के खिलाफ खेल रही थी जिसने उन्हें पिछले साल हराया था। केन ने नोटिस किया कि उनके बेटे की टीम ने बॉल पर अच्छी पकड़ बनाई हुई थी और पिछले साल की तुलना में वो अच्छा खेल रहे थे। उनकी टीम के कोच जिम भी कुछ अलग दिख रहे थे। उनके हाव भाव में सेल्फ कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, जो पहले नहीं दिखता था। जबकि दोनों टीमों में वही पुराने खिलाड़ी थे और कोच भी वही थे। जब जैक की टीम जीत गई तब केन टीम के कोच जिम को बधाई देने गए और केन ने जिम से पूछ लिया कि आपकी टीम की जीतने की वजह क्या है। आपकी टीम और आप पहले से बेहतर कैसे हो गए। जिम ने कहा, मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन ज्यादा अच्छी नहीं। लेकिन मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। मैं जानता था कि हमारी टीम 100% बेहतर नहीं बन सकती, लेकिन हम सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर जरूर कर सकते हैं। हम में से हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन आज जहाँ है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। केन ने पूछा, क्या यह किसी भी करियर के लिए सच है? रिटेल्स, IT, फाइनेंस, सेलिंग के लिए भी? जिम ने कहा, हाँ, यह आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको बदलना है तो आपको पुराने तरीकों को छोड़कर दूसरे तरीकों को अपनाना होगा और लोगों के साथ भरोसा डालना होगा। इसके बाद आप आराम महसूस करेंगे। मोटिवेशन को बढ़ाने का उल्टा तरीका। जितना ज्यादा आप किसी काम को करते हैं उतना ही आप उन चीजों को करने के लिए खुद को इंस्पायर करते हैं। जिम ने केन को मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कुछ काम करने के लिए कहा था, जो हमारे लिए भी उतने ही जरूरी है। मोटिवेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका काम को बढ़ाना है। शुरू करने का बेस्ट तरीका काम को शुरू करना है, फिर चाहे छोटे से ही क्यों ना हो, और आगे उस काम में आपको एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। जिम ने केन को 3 रूल मानने को कहा। पहला, आप जो कर रहे हैं उसे अपनी वाइफ के सिवाय किसी को नहीं बता सकते। दूसरा, आप इसे तभी शुरू कर सकते हैं जब आप इसे पूरा करने का वादा करें। तीसरा, आपको 180 दिनों के अंदर उसी तरह किसी की मदद करनी होगी जिस तरह आपकी की गई थी। जिम ने केन को एक ग्रुप के बारे में बताया जो लोगों को उनकी लाइफ के बारे में बेहतर बनाने के लिए मदद करता था। इसके बाद जिम ने ग्रुप मेंबर कार्लोस का नंबर दिया। केन ने कार्लोस से बात की और उन्होंने मिलने का फैसला किया। मिलने पर
इसी बीच कार्लोस की नज़र केन की नोटबुक पर पड़ी। पूछा, इसमें क्या लिखा है? केन ने बताया, आप हर समय जीत नहीं सकते, लेकिन बेहतर बनने के लिए काम कर सकते हैं। इसके बाद कार्लोस ने बताया, आप जितना ज़्यादा किसी काम को करते हैं उतना ही ज़्यादा अपने आप को उन चीज़ों को करने के लिए इंस्पायर करते हैं। खुद को ज़्यादा पावरफुल कैसे बनाएं? केन ने जिन की बातों को फॉलो करना शुरू कर दिया और अब वो एक और ग्रुप मेंबर से मिलने जा रहे थे जिसका नाम पेट था। वो एक फिजिक्स प्रोफेसर थी। मिलने पर पेट ने अपने तरीके से केन को न्यूटन के लॉ के बारे में समझाया कि कोई भी चीज तब तक गति में रहती है जब तक आप उसे चलाते रहते हैं। जब आप रुक जाते हैं तो वो चीज भी स्टेबल हो जाती है। 20-80 का रूल कहता है कि जब आप 20% वह काम करते हैं जो आपके लिए जरूरी है तो फिर आपको उससे 80% रिजल्ट मिलते हैं। बाकी के बचे 80% काम आपको कहीं नहीं ले जाते। इसीलिए यह काम किसी और को करने दे या छोड़ दे। ऐसा करने से आपके पास टाइम रहता है और आप अपने उन कामों को बखूबी कर पाएंगे जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हम में से हर एक इंसान इस दुनिया को बदलने की पावर रखता है, जिसकी पॉसिबिलिटी होती है एक बार में 1%। एक्सरसाइज हमें स्मार्ट क्यों नहीं बनाती? केन आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। केन को यकीन नहीं हो रहा था कि एक्सीलेंस सीखने का सफर इतना बेहतरीन होगा कि इतना कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगले स्टेप में वे बॉब से मिले। बॉब ने बताया कि अगर आप किसी काम में माहिर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10,000 घंटे जरूर लगाना चाहिए। दुनिया की कई बड़ी बड़ी हस्तियों को ही देख लीजिए, वो भी 10,000 घंटे से ज्यादा का अभ्यास कर चुके हैं, जिसकी वजह से वे आज कामयाब है। हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए आपको लगातार काम करते रहना है और हमें उसकी आदत लग जाती है। लगातार समझकर सही प्रैक्टिस आपके किसी भी काम में सुधार कर सकती है। यह 30 दिन का फार्मूला आपकी जिंदगी बदल देगा। केन अब अगले मेंबर क्रिस से मिलने गए। केन सोच रहे थे कि क्रिस नाराज होंगे क्योंकि उन्होंने 10,000 घंटे वाली थ्योरी को ना मानने का फैसला किया था। क्रिस ने केन को समझाया, ये 10,000 घंटे वाली बात किसी को भी हैरान कर सकती है। मान लीजिए आप किसी काम को 1 या 2 हफ्ते करते हैं तो उसे करने के 1 या 2 हफ्ते में ही फर्क दिखने लगेगा और आप अपने अंदर 1% की बेहतरी महसूस करेंगे। आप 3 या 4 महीने बाद 1% से भी काफी आगे बढ़ चुके होंगे। बस 10,000 घंटे की प्रैक्टिस भी कुछ इसी तरह काम करती है। क्रिस ने माइंड के बारे में एक बात बताई कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग हमारे नए काम करने के तरीके को समझ लेता है और फिर किसी भी नए काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा दिमाग 21 दिन लेता है। हम अपने दिमाग को जो संदेश देते हैं वह उसी के अकॉर्डिंग रेडी हो जाता है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज से ही बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देना चाहिए। केन के सभी डाउट क्लियर हो चुके थे। उन्होंने सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया और जिंदगी में नई ऊंचाइयों को हासिल किया। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।